प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं बागियों का। शाम पर 11 दिनों में कब्जा और 600 पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और फंसे हुए हैं। शाम में इस वक्त कशीदा सूरत हाल है। मौजूद सदर बशार अल असद के फरार होने के बाद शाम में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, जबकि इसराइल ने इस सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दमिश्क के करीब दिफाई अहदाफ पर बड़ा हमला कर दिया है। लिबनानी मीडिया के दावे के मुताबिक इसराइल के फौजी टैंक दमिश्क के करीब पहुंच चुके हैं और शामी फौजी हेडक्वार्टर्स और कई एयर बेसिस पर इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है, जिसमें दर्जनों लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए हैं। और इसके अलावा दमिश्क में मिज़ाइल दिफाई निज़ाम, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिज़ाइल और मिज़ाइलों की तैयारी के मकामात को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा इसराइल ने मकबूजा गोलान के बफर जोन में मज़ीद इलाके पर कब्जा करने का ऐलान किया है। और इसी सूरत हाल में शाम में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत को गए मुसलमान जो हैं ज़ायरीन वो फंसे हुए हैं और इस वक्त सैकड़ों पाकिस्तानी इस वक्त शाम में महसूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाम में पाकिस्तानियों के इनखला के लिए लबनान के वज़ीर आज़म से रब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने लबनान के खिलाफ इसराइल की फौजी जारियत की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत का इयादा करते हुए लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के आज़म का इजहार भी किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। वज़ीर आज़म से बात की, 500-600 पाकिस्तानी जिनको हमें पाकिस्तान वापस लेके आना है तो वो बेरूत के ज़रिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हाज़िर हूँ, वीज़े हैं नहीं हैं कोई परवाह नहीं, वे विल लुक आफ्टर देम, आप इसका इंतज़ाम करें। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फैसल शाह साहब, मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की है लबनानी हुकूमत से पाकिस्तानी ज़ायरीन के इनखला की, तो कब तक मुमकिन हो सकता है उनका इनखला, और बताइएगा अब तक कितने पाकिस्तानी जो हैं ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी हैं ज़ायरीन जो कि वहाँ पे महसूर हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। और वो जो सिफारत खाना है पाकिस्तान का उससे राब्ते में भी हैं और सिफारत खाना जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो कर रहा है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो इसमें बेसिकली सिफारत खाने को भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि राब्ते कट जाते हैं, सड़कें बंद होती हैं, एयरपोर्ट्स इस वक्त दमिश्क में बंद हैं और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि लेबनान के रास्ते इनको किसी तरह सेफ पैसेज दिलवाया जाए और वहाँ से फिर ये फ़्लाई करे पाकिस्तान के लिए। तो ये सब इंतज़ामात टाइम लगता है इनमें, क्योंकि वहाँ पे एक जो नॉर्मल हुकूमत का नज़म और निज़ाम होता है वो इस वक्त नहीं मौजूद है। एक फ्लूइड सी सिचुएशन है, एक ट्रांजिटरी सिचुएशन है, जिसमें गो के पुरानी हुकूमत जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो काम तो कर रहे हैं और इदारे भी उनके कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी एक बड़ी ही वोलेटाइल किस्म की सिचुएशन है जिसमें कि उस तरह से फंक्शनिंग नहीं हो सकती गवर्नमेंट की भी या किसी भी इदारे की जो कि एक नॉर्मल हालात में होती है। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम शायद लग जाएगा और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो भी हमारे भाई बहन वहाँ पर हैं उनको महफूज रखें और साथ खैरियत के पाकिस्तान वापस लाएं। अच्छा फैसल साहब, शाम इस वक्त बदतरीन आलमी मुदाखलत का शिकार नज़र आ रहा है और यहाँ सऊदिया, तुर्किया जो है, अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को बशार अल असद की रुखसती की सूरत हाल में कामयाबी में मिली है, जबकि रूस और ईरान के स्टेक्स बज़ाहिर तबाह हो चुके हैं। आखिर इतनी प्रॉक्सीज शाम में कैसे पैदा हुई? देखिए, शाम जो था वो एक बड़ा कलीदी किरदार मैं समझता हूँ कि अदा कर रहा था गज़ा की जंग में, क्योंकि हिज़्बुल्लाह को जो सपोर्ट थी ईरान की वो शाम के थ्रू जा रही थी और हिज़्बुल्लाह जो है उसको काफ़ी डैमेज हुआ है इज़राइल की लड़ाई में। और फिर आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ सीज़ फायर का, जिसकी वजह से हिज़्बुल्लाह को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह जो ईरान है उसके ख़िलाफ़ जब लास्ट टाइम इज़राइल ने अटैक किया था तो ईरान का भी काफ़ी डैमेज हुआ था उसमें, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ईरान अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया कि उसने इजराइल पे दोबारा अटैक करना है या नहीं करना है। कोशिशें जारी हैं कि वो ना करे और बेहतर भी यही है कि वो ना करे। तो अब जब सीरिया में बशार अल असद मौजूद थे तो वो हामी थे या उनके हामी थे हिज़्बुल्लाह, उनके हामी थे ईरान, उनके हामी था रशिया, और यहाँ से मिलके फिर ये ईरान और हिज़्बुल्लाह का बेसिकली हैंडशेक था सीरिया के थ्रू। अब जब कि वो चले गए हैं और हरकत तहरीरुल शाम वहाँ पे आ गई है, जो कि
ईरान मुखालिफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही बशारुल असद का तख्ता उल्टा गया तो ईरान ने फ़ौरन अपने जो वहाँ से एडवाइज़र्स थे उनको निकाल लिया, और जो ईरान की अभी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हम कोई बेहतर मुस्तकबिल, सीरिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं, और जो भी वहाँ के लोग फैसला करेंगे हम उसके साथ होंगे। तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो सारा कुछ हुआ है इसमें हिजबुल्लाह को नुकसान हुआ है, ईरान का। सर, हमने देखा बशारुल असद का 24 साला जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हुआ है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि शामी बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया, वो दावा कर रहे हैं और सारा कंट्रोल संभाल लिया। अब आपको लगता है कि जो तवील खाना जंगी थी वो इख्तिताम को पहुंच चुकी है या मजीद भी कोई फेज़ बाकी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चांसेस मौजूद हैं कि वहाँ पे मजीद खाना जंगी शुरू हो जाए। जो लोग आए हैं इक़्तिदार में उनका भी अगर आप बैकग्राउंड देख लें तो वो बैकग्राउंड भी कोई जिसको कहते हैं कि डेमोक्रेटिक बैकग्राउंड या इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो भी किसी ज़माने में अल-कायदा के एफिलिएट रहे हैं और उनके साथ काम करते रहे हैं। तो उनकी एक जो अपब्रिंगिंग है, जो उनका माइंड सेट है, जो उनकी थिंकिंग है, वो बेसिकली उस तरह की नहीं है जिस तरह के बाकी तमाम ममालिक चाहते हैं शाम में कि अमन हो उस तरह। तो वो नहीं चाहते कि अमन हो। प्रोफेसर फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और 300 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन जो हैं इस वक्त शाम में फंसे हुए हैं, जिसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त भी दी है। और आपको सूरत हाल अगर बताते चले शाम की, तो बशारुल असद 24 साल उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ, तो अब बागी जो हैं शामी बागी उनके इक़्तिदार में सब कुछ आ चुका है, उनका कंट्रोल है और एयरपोर्ट्स पर भी उनका कंट्रोल है, परवाज़ें भी मनसूख हुई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तानी ज़ायरीन ज़ियारत के लिए वहाँ पर जाते हैं मुक़द्दस मकामात की, वो जल्द से जल्द वहाँ से जी इनका इनक़लाब मुमकिन हो सके।